गाजा में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास राजी हो गया है। हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गया है, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की पहल की सराहना की और भरोसा जताया कि भारत हमेशा इस क्षेत्र में स्थायी और न्याय संगत शक्ति के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। ये घटना न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अहम माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरीश पांडे भी जुड़ेंगे और विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी हमारे साथ हैं। रोबिंदर सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि गाजा के पीस प्लान को कैसे देखते हैं, क्योंकि इजराइल पहले ही सहमति दे चुका है, हमास ने भी पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। क्या मान लें कि अब युद्ध खत्म होगा या फिर चुनौतियां अभी बाकी हैं? आई थिंक चुनौतियां अभी बाकी हैं, बट चांसेस बढ़ रहे हैं कि युद्ध रुकने की। और बाय द वे, आज क्या तारीख है? आज शायद 4 तारीख है अक्टूबर की। ये करीब 2 साल एग्जैक्टली हो गए हैं। आई थिंक 7 अक्टूबर को हुआ था, राइट? तो इसराइल तो राजी दिखता है, क्योंकि मोरलेस जो शर्तें हैं सारी एक तरह से मानिए इसराइल के फेवर में, हक में जा रही हैं। कुछ चीजें हैं जो कि पेंडिंग हैं आगे के लिए। अब उनमें कैसे रिजॉल्व होगा मामला, वो चुनौतियां हैं। इन द सेंस कि पैलेस्टाइन की स्टेट का मुद्दा है, बट हमास इस समय लगता है कि टूट चुका है। शायद तभी वो ऐसे एग्री कर रहा है। तो इजराइल वहां सक्सीड हो रहा है फिलहाल। या फिर ये भी है कि गाजा के अंदर जो लोग हैं वो थक चुके हैं, तो हमास को अपना लोकल सपोर्ट आई थिंक ये भी है कि कम हो गया है या हो रहा है, क्योंकि जो हालात है गाजा के अंदर वो बहुत ही इनडिस्क्राइबेबल हेल है वहां को, राइट? तो इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन में लगता है कि हमास के पास ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। और इधर इसराइल और बाकी जो अरब स्टेट्स है सब एग्री कर रही है। अरब स्टेट्स तो एक तरह से ये हमेशा एज पे रहती है, इधर भी जाएंगी उधर भी जाएंगी। इन्हें बेसिकली अमेरिका के साथ अपनी अलाइनमेंट रखनी है, तो अगर अमेरिका ज्यादा इन्हें पुश करेगा तो उस तरफ जाएंगी। अरब स्टेट्स का रवैया बदल सकता था या है कभी, वो तब होगा कि अगर इन देशों के अंदर इनकी अपनी अवाम पैलेस्टीनियन मुद्दे को लेकर के ज्यादा गुस्से में आए, ताकि ये जो सत्ता में है, क्योंकि देखिए सारी मोनार्कीज हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं जितनी भी है, राइट? सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, तो इनके रूलर्स तो डेफिनेटली अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। पब्लिक ओपिनियन इन देशों में ऐसा खास ज्यादा नहीं है, पैलेस्टाइन के फेवर में है, सिंपैथी है, बट कोई एक्टिव वो नहीं है। तो ये स्टेट्स भी इस प्लान के हक में दिखती हैं। तो जाएगा, बट अभी भी चुनौती है। आई डोंट थिंक ये कंप्लीट स्मूथ है अभी। और अभी भी जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि पहला कदम जो है इस प्लान का, उसके लिए हमास राजी हो रहा है। जो भी है, अगर वायलेंस रुकता है, सबसे अहम बात है, वो एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहे हैं, संकेत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां तमाम हैं। अमरीश, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि हालांकि ये चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, आपको क्या खबरें मिल रही हैं, वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि स्थितियां अभी चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी, तो स्थिति लगभग ग्राउंड पे भी वही है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि संडे को, यानी कि भारतीय समय अनुसार रविवार को सुबह 3 बजे तक हमास को ये युद्ध समाप्ति करनी होगी, शांति बहाली करनी होगी और जितने भी बंदी उनको रिहा करना होगा। उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि हमास की तरफ से पहल की गई है। उन्होंने कहा है कि हम ये शांति प्रस्ताव है, जो कि सूत्री शांति प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया है, उसके कुछ सूत्रों के साथ, कुछ पॉइंट के साथ एग्री कर रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ते हुए हम ये बंदी को छोड़ने की शुरू कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में जो जिंदा लोग हैं मारा जा रहा है और जिनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। हालांकि सभी पॉइंट्स पर वो अग्री नहीं है और ये कहा, इनका कहना है कि अभी बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन बाकी है। तो उनके मित्र देश हैं, उनके जो मित्र संगठन है, उनसे वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल, की बहाली की तरफ एक बड़ा कदम जरूर है। अगर हम ग्राउंड की स्थिति की बात करें तो इसराइल की तरफ से हमले पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं और शांतिपूर्ण और ग्रीन पैसेज जो बंधक है वहां पर हमास की तरफ उनको इधर भेजा जा सके और इधर तो ठीक है। बिल्कुल लौटेंगे अमरीश आपके पास। रोबिंदर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ट्रंप के बयान के अगर हम आखिरी हिस्से को देखें तो इजराइल शायद उससे नाखुश हो सकता है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि गाजा के भविष्य पर होने वाली लंबी बातचीत में हमास की भूमिका बनी रहेगी। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि हमास किन मुद्दों पर राजी नहीं हो रहा है, उसको दिक्कतें कहां पर आ रही हैं?
देखिए, नो एब्सोल्युटली राइट। आई मीन इजराइल नाखुश हो सकता है ट्रम्प के साथ, ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ गुगली खेलते रहते हैं, बट एंड में जाके दोनों एक साथ ही है, हिप से जुड़े हुए हैं इजराइल और अमेरिका। बट उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स देखें जो हमास ने कहा है, हमास ने कहा है कि हम रेडी हैं टू स्टार्ट नेगोशिएशंस ऑन प्रिजनर एक्सचेंज। तो इसमें ये एक अलग बात है, अगर आप देखिए ना, ये नहीं है कि हमास कह रहा है ठीक है मैं एग्रीड हूं, मैं प्रिजनर छोड़ूंगा, आप भी छोड़ दो। हमास कह रहा है कि आई एम रेडी टू स्टार्ट नेगोशिएशंस एंड करेक्ट। टॉकिंग अबाउट प्रिजनर एक्सचेंज। तो अगर ये मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखूं जो इनके स्पोक्स पर्सन की आई है, मैं भी दोबारा देख रहा था, देन फिर मैं कहूंगा कि चुनौतियां हैं। ये अभी ऐसा नहीं है कि एकदम गौर मतलब उसने प्रिजनर्स इनको दे दिए, उन्होंने इनको दे दिए और इस समय सीज फायर जैसे मानिए हो गया। हमास अभी जो कह रहा है वो ये कह रहा है, एग्जैक्टली मैं उसके वर्ड्स देख रहा हूं दोबारा। Hamas is ready to immediately begin negotiations to achieve a prisoner exchange, end the war, and ensure the withdrawal of Israeli army from the Gaza Strip. तो ये तो सारी की सारी बातें अभी भी खुली चिट्ठी है। केवल हमास ये कह रहा है कि वो बात करने को तैयार है। अगर मैं एक अलग एंगल से देखूं, अगर मैं इनके शब्द को इंटरप्रेट करूं, तो चुनौतियां हैं, बट ये है कि हमास डेफिनेटली बैकफुट पर है एंड प्रेशर बहुत है उसके ऊपर। और मेरे विचार से उसमें जो प्रेशर सबसे ज्यादा शायद है, बाहरी प्रेशर तो छोड़िए, उस पर इंटरनल प्रेशर है। करेक्ट। तब वो बेंड कर रहा है क्योंकि गाजा के अंदर जितनी आवाम है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत बहुत सफर कर रही है। और इनकी अंदरूनी डायनामिक्स हमें तो पता नहीं यहाँ पर, बट अमरीश जैसे आपके कोलीग है और आपके और भी कोलीग्स ऑन द ग्राउंड से जो इंफॉर्मेशन लाते हैं, बिल्कुल। अगर वो इस पे देखें कि गाजा के अंदर के पैलेस्टीनियन लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमास के साथ अभी भी है कि वो हमास से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली ये बड़ा समझने वाली बात होगी कि हमास जिस ग्राउंड पर उतरा है बातचीत के लिए, उसमें उसका इंटरनल सपोर्ट कितना है, बाहरी दबाव कितना है, या काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। हालांकि चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अमरीश, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत का रुख इस पर क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का तो बयान आया है, और इसके अलावा क्या रुख देख रहे हैं? देखिए, प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से गया था कि अभी का पूरा आए हैं और इसके हिसाब से दोनों जो पक्ष राजी होना चाहिए और ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट की बात। उसी समय भारत का बयान आया था कि हम पूरे क्षेत्र में शांति के लिए जितने प्रयास किए हैं बिल्कुल समर्थन करते हैं। और आज प्रधानमंत्री का जो एक्स पोस्ट है और कल जो एमईए का बयान था, दोनों ही लगभग एक ही थे कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए और परमानेंट शांति। बिल्कुल ठीक है। भारत परमानेंट शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, स्वागत किया है इस फैसले का कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वहां पर शांति हो। रविंदर सर, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल ये होगा कि ये जो अब हुआ है, अमेरिका ने पीस प्लान दिया, इजराइल ने मान लिया, खाड़ी देशों ने दबाव बनाया, हमास ने भी सहमति दे दी, इसके लिए 3 साल लग गए। ये तो पहले भी हो सकता था। फिर इतना बड़ा युद्ध, नरसंहार, भुखमरी से किसको मिला क्या? इस युद्ध का नतीजा किसके हक में देख रहे हैं आप? ग्रेट क्वेश्चन है। इसमें मेरे ख्याल से किसको क्या मिला, बहुत ही प्रोफाउंड डीप क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली नुकसान हुआ है लोगों को, मिला किसको क्या ये नहीं मैं कह सकता। मैं कह सकता हूँ नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है हमास को, नुकसान हुआ है हिजबुल्लाह को, नुकसान हुआ है ईरान को, नुकसान कुछ हुआ है हुतीस को, नुकसान हुआ है इजराइल को। गाजा को छोड़िए, इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की सोसाइटी अंदरूनी बट चुकी है। ओके, नेतन्याहू के खिलाफ ये गाजा युद्ध होने से पहले इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी। इजराइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग्स को ओवर रूल कर रहा था, तानाशाही की तरफ जा रहा था नेतन्याहू इससे पहले, राइट। अब उसके बाद उसके ऊपर जब ये जंग हो गई और जंग जिस तरह से चली और होस्टेजेस का जो मुद्दा हुआ, इसके चलते इजराइल को काफी नुकसान हुआ है अंदरूनी सोसाइटी में। इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ है इजराइल को। इतने समय से इजराइल की इकोनॉमी एकदम रुकी पड़ी है ना, वहां पर कोई आप समझिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कोई नहीं जा रही है, राइट। तो इजराइल को भी नुकसान हुआ है इस युद्ध में। बट हाँ, अगर ये शांति के राह पे अब चल जाएगा तो फिर कह सकते हैं कि इजराइल को फायदा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर अगर शांति बनी रहे, कायम रहे, तब फिर इजराइल को फायदा होगा। पर
इसराइल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में इसराइल को समय लगेगा। इसराइल की सोसाइटी आपस में बहुत बुरी तरह से डिवाइड हो गई है। नेतन्याहू की स्थिति क्या देख रहे हैं आप इजराइल के अंदर इस युद्ध के बाद? अगर होस्टेजेस रिलीज हो जाती तो नेतन्याहू की स्थिति इंप्रूव काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके। ऑलरेडी देखिए नेतन्याहू बड़ा मिरेकल टाइप का पॉलिटिशियन है। बट अगर क्योंकि हॉस्टेजेस का मामला इतना इमोशनल हो चुका है, इतने रोष वाला हो चुका है कि हॉस्टेजेस आ जाएं तो एक तरह से होगा ना, जो हुआ अंत भला तो सब भला काइंड ऑफ थिंग। तो करेक्ट। नेतन्याहू की पोजीशन, अगर हॉस्टेजेस आ जाते हैं सारे वापस, सारे क्या जितने बचे हैं, कुछ की डेड बॉडीज आ गई हैं, शायद कुछ जीवित आ गए हैं, तो नेतन्याहू की पोजीशन नो डाउट स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल, नेतन्याहू की पोजीशन उस तब स्ट्रांग होगी जब सारे जो बंधक हैं वो वापस आते हैं। अब जीवन मृत्यु ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरी दुनिया इस शांति का स्वागत कर रही है, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों देशों में शांति हो, लोगों की जानें बचे, भुखमरी का जो माहौल वहाँ देखने को मिलता है उस पर लगाम लगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका रविंदर सर, और बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर साथ देने के लिए।